गुंडागर्दी से देश नहीं चलेगा, चाहे कितनों गुंडई कर लो। और जिस दिन ये देश जग गया ना, भागने के लिए पनाह मांगना पड़ेगा और ऐसी जगह जाके छुपोगे, चेहरा तो छुपेगा ही छुपेगा, पता नहीं शरीर छुपेगी कि नहीं छुपेगी। याद कर लेना। ये क्या है रमन जी, क्या है ये तो हम कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। मैं ही बोल रहा हूं, क्या है ये? अरे करणी सेना के सदस्य हैं, बड़ा संगठन है, पूरे प्रदेश से लेकर पूरे भारत में चल रहा है। छोड़ो करणी सेना फरनी सेना तो है इनका हर जगह बैकवर्ड यसी जग जाएगा ना। अरणी करणी सेना जो हम भंगार के भाव में बिक के जो हम कहीं नजर आएंगे, और ये भी टकराए। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर में हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूरे मिलिट्री प्रत्याशी डॉक्टर मनोज हैं। इनसे मैं बातचीत करूंगा जिस तरह से करणी सेना के जवानों ने ललकार दिया है कि 12 तारीख को समाजवादी पार्टी को घुटने के बलों टेकना पड़ेगा। तमाम चीज़ों को लेकर वो ललकार रहे हैं, कोई कह रहा है थूक कर चटवाएंगे, तमाम बातों को लेकर चर्चा है। लेकिन डॉक्टर मनोज से मैं जानूंगा कि करणी सेना जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों को और रामजी लाल सुमन को लेकर ललकार रही, इस बात को लेकर क्या कहेंगे। बहुत स्वागत हमसे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। जिस तरह से लगातार करणी सेना के लोग आग बबूला हो रहे हैं, कहीं राजस्थान, कहीं हरियाणा, कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं छत्तीसगढ़, तो कहीं कहां से आ रहे हैं इस समय कमेंट कि हम या कर देंगे, समाजवादी पार्टी को घुटने बोले टेक देंगे, तमाम बातों को लेकर चर्चा है। सबसे पहले रमन भाई, आपके एक बयान पे हमको भी आपत्ति है, उसको आप पहले वापस करिए। ये करणी सेना गुंडे हैं, जवान नहीं हैं। जवान होते तो बॉर्डर पे नजर आते हैं, लड़ाई लड़ते हैं गरीबों के लिए और शोषितों। हम कैसे गुंडे कहेंगे सर? आपने क्यों कह दिया जवान? जवान करणी सेना का एक संगठन है, जवान ही तो है। वो कौन से जवान है यार? हमको बताइए कि कौन से अथॉरिटीज उनको मिल गई है इंडिया से? डर तो नहीं है आप? हम डरेंगे? हम डरेंगे? हम कृष्ण जी के वंशज हैं, जो एक ही बार में जो चक्र घुमा के जो पूरी दुनिया खत्म करने की हैसियत रखता हो। हम डरेंगे? डरे तो वो जो शिवपाल चाचा के चरणों में जाके गिरे हैं, पूछिएगा उन लोगों से। और वो जो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी को घुटनों पे ला देंगे, पूछ लेना, जरा सा याद कर लेना। यहाँ के बहुत ऐसे माफिया जो अपने आप को बहुत बनते हैं, तो शिवपाल चाचा के चरणों में जाके दंडवत होते हैं। उनको अभी पता नहीं है कि वही समाजवादी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी और फिर इसके बाद जो यहाँ बसपा की जब गवर्नमेंट थी, सोचो कौन कौन थे करणी सेना राजपूत ठाकुर जो थे, जो वहाँ पे जाके चाचा जी के चरणों में गिर रहे थे कि नहीं हमको बचा लीजिए, हमें बर्बाद कर देंगे, हमको ख़त्म कर देंगे, जब उसमें बसपा की गवर्नमेंट थी। याद करो आप, और ललकारते हो समाजवादी पार्टी को। अरे आपको पता नहीं है कि अगर हम ठाकुरों के भी साथ हैं, ब्राह्मणों के भी साथ हैं, हम दलितों के भी साथ हैं, शोषित वंचितों के साथ हैं। हमारी समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समुदाय और दल के सम्मान की लड़ाई लड़ती है। जो भी शोषित वंचित पीड़ित होता है उसकी लड़ाई लड़ती है, चाहे किसी भी समाज के हो। आप समाजवादी पार्टी को ललकार रहे हो। समाजवादी पार्टी तुम्हें क्या दिख रही है? अरे श्रद्धेय नेताजी को याद करो। उस समय कांग्रेस की चलती हुई तूती के समय पे जब नेताजी ने पार्टी को उभारा था, कहाँ कहाँ नहीं गए, खेत खलियान और डांड मेड़ से चल चल के जो हम समाजवादी पार्टी को उठा के यहाँ खड़ा कर दिया। तुम्हारी हैसियत है कि समाजवादी पार्टी को घुटने पे ला दोगे? करणी सेना ये कब की है? ये तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी के जो है मुख्यमंत्री बनते ही संरक्षण में आके जो इस तरीके से बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। 12 तारीख के जाके दिखा देना, तब समझ में आ जाएगा करणी सेना को हो। इतिहास में लिखे जाओगे तुम भी, जिस तरीके से वो बाबर जी ने उसको बाबर को बुला के जो है राणा सांगा जी ने जो पूरा बदनाम कर दिया था पूरे भारत को, और उस तरीके से तुम लोग भी बदनाम करने पे लगे हो। पूरे देश को बदनाम किया था इन लोगों ने, और उस तरीके से पूरे देश को ये लोग भी बदनाम कर रहे हैं। इसका क्या रास्ता है कि लगातार लालजी राम सुमन का कहीं पुतला फूका जा रहा, कहीं उनका कहीं न कहीं देखा जा रहा जूता चप्पलों से मारा जा रहा है। इस बात को लेकर क्या कहेंगे उनके पुतले पर? देखिए, ये सामंती सोच के व्यक्ति हैं। सदियों से इन लोगों ने यही करते चले आए हैं, जो आज भी कर रहे हैं। एक कह रहा है इनाम दे रहा है कि जबान काट के लेकर आओ, एक कह रहा है तलवार से गर्दन उड़ा दो, और एक कह रहा है कि जो हम जब तक माफी नहीं मंगवा देंगे तब तक उसको जो हम घुटने पर ला के खड़ा कर देंगे, और एक कह रहा है थूक के चटवा देंगे। ये मानसिकता देख रहे हैं कि नहीं? थूक के चटवा देंगे, इसका मतलब वो दलित है। तो तुम्हारी मानसिकता आज भी वो सामंती सोच के है। दलित है तो क्या हुआ, है तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी तो हैं। यह देश जो है संविधान से चलता है। यह देश जो है तुम्हारी बगैर धमकी से नहीं चलता और ना ही चलेगा। गुंडागर्दी से देश नहीं चलेगा, चाहे कितनों गुंडई कर लो। और जिस दिन ये देश जग गया ना,
भागने के लिए पनाह मांगना पड़ेगा और ऐसी जगह जाके छुपोगे, चेहरा तो छुपेगा ही छुपेगा, पता नहीं शरीर छुपेगी कि नहीं छुपेगी। याद कर लेना उस चीज को। तो 12 तारीख को क्या होगा? 12 तारीख को तो रण होने वाला है, तमाम लोगों का कहना है। शिवपाल जी का भी एक मैसेज आया था कि युद्ध धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के लोग इन लोगों को बहुत पोलराइटिस नहीं ले रहे हैं। ये क्या है रमन जी, क्या है ये तो हम क्या कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। मैं ही बोल रहा हूं, क्या है ये? अरे करणी सेना के सदस्य हैं, बड़ा संगठन है, पूरे प्रदेश से लेकर पूरे भारत में चल रहा है। छोड़ो करनी सेना फरनी सेना, तो आप भी बोल रहे हो यार रमन जी, पत्रकार हो, जमीन के स्तर तक उतर के देखो। जिस दिन ये संगठन तो है इनका हर जगह। बैकवर्ड एससी जग जाएगा ना, अरणी करनी सेना जो हम भंगार के भाव में बिक के जो हम कहीं नजर आएंगे। और ये भी जान लेना, जिस दिन समाजवादी पार्टी को जो ये पीडीए के लोग अगर जगा के एक दिन सरकार बना दें 27 में, यही करनी सेना के लोग दंडवत नहीं होंगे उस पार्टी में। तुम उस समय हमसे आके पूछना कि ये वही करनी सेना के लोग हैं और ये वही लोग हैं जो आज जो है मोछों पे ताव दे के बड़ा बखार रहे हैं कि हमारे जो है वंशज को ललकारा है। अरे जब आपने गद्दारी की है, पूरे देश के साथ गद्दारी की है, तो आपको बोला जाएगा। तो आपको आग क्यों लग रहा है, मर्चा क्यों लग रहा है? और फिर इसके बाद चैलेंज है, 12 तारीख को अगर ये लोग नहीं आए आगरा में, तो इतिहास में इनका भी नाम लिखा जाएगा, जिस तरीके से करणी सेना में राणा सांगा जी का लिखा गया था। मैं मानता हूं राणा सांगा बहुत आएंगे, लंबी कतार है सर। कितनी बड़ी कतार है भाई? ललकार तो आप सुन ही रहे हैं, हमको बताना पड़ेगा। चंबल वाला है, ये चंबल वाला है, टीका लगा के जो हम है ये जो जय भवानी बोल के निकलते हैं डकैत लोग, वही कर रहे हैं। तो उसके डकैत के पीछे कौन कौन रहता जाते हैं? आप भी कर सकते हैं, अकेले बोलकर सोशल मीडिया पर कर सकते हैं। हम क्यों करें? हम इस कानून को मानने वाले लोग हैं, इस संविधान को मानने वाले लोग हैं। जैसे उनका हम समाजवादी सोच के लोग हैं, हम लोग अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस तरह से वो वीडियो बनाकर कुछ बोलते हैं, फिर बोलते हैं जय भवानी, ऐसे आप भी वीडियो वायरल कर सकते हैं। हम क्यों करें? अरे भाई आप तो जय श्री कृष्णा बोलेंगे, जय श्री कृष्णा बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, प्रेम का रस बरसाएंगे। हम इन लोगों के जैसे जो हम मतलब कि ऐसा करेंगे कि जो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जय भवानी आप बोलिए, लेकिन जिस तरह से वो लोग बोलकर लगातार सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्या डरवाने के लिए क्या समाजवादी पार्टी? कौन डर रहा है इनसे? भाई प्रभाव तो रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं, डाल तो दे रहे हैं, थेथरई निकल रही है, सब कुछ हो रहा है। यही जनता इनकी पूरी थेथरई निकाल दे रही है। निकलना 12 तारीख को, तब समझ में आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है। और ये तो पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहा है जय भवानी बोल के। अभी पुलिस प्रशासन के लोग समझें कि ये किसको चैलेंज कर रहा है। जय भवानी बोल रहे हैं, बस तुम्हारे घर में जितनी तलवारें हों, बंदूकें हों, लेके निकलो। ये तो प्रशासन को जो मैं चैलेंज कर रहा है। एक तो और कह रहा है कि थूक के चटवाएंगे, प्रशासन वहीं खड़ी है। उस थूक के चाटने वाले भी लोग तो उसी प्रशासन में भरे हुए हैं। या तो फिर भी देख के जो हम उठा करें। और फिर इसके बाद एक किसी बीजेपी का नेता का पुतला समाजवादी पार्टी के लोग फूकेंगे तो पूरे प्रशासन, ये सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर भी हो रहा है, पूरे प्रशासन के लोग घेर लेंगे, पुतला फूकने नहीं देंगे। और खुलेआम पुतला फूका जा रहा है। मऊ में कल फूका गया, खुलेआम पुतला फूका गया, पैर रखा गया। पुलिस प्रशासन तो अगल बगल दिख नहीं रही है। क्या ये कहीं इनके सह पे तो नहीं हो रहा है? ये साफ कर दें, साफ कर दें, फिर इसके बाद देखिएगा हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं। हम लोग वो वंशज के लोग हैं, कभी पीछे हटे नहीं हैं, ये भी समझ लीजिएगा। और उनके हमारे इस वंशज के बहुत ऐसे सेना रहे, ऐसे महापुरुष रहे जो यहाँ इतिहास रचे हैं। और वो इतिहास रचे हैं मगर गद्दारी नहीं किए हैं, वो गद्दार नहीं रहे। क्योंकि जब अगर इतिहास गद्दार होते तो इतिहास में इसी तरीके से नाम आता और लोग सदन में से बोला करते है तो निकालो इतिहास, है तो निकालो इतिहास ना। शिवाजी राव जी की माताजी जो है यादव थी, उनके कोख से पैदा हुआ है शिवाजी। तो करणी सेना जिस तरह की ललकार है, 12 तारीख की मैं बात करूंगा, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य और तमाम लोग वहां पहुंचेंगे कि अकेले करणी सेना वहां ललकारेगी? कहीं दिखेगी नहीं यार, क्या बात करते हो यार रमन जी? कहीं नहीं दिखेगी। अरे यार क्या बात करनी से ना, मीडिया वाले जैसे कुछ पा गए हैं कि वही जो माफिया हैं, तमाम लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में आते हैं। और यही योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब, कि मतलब कि उत्तर प्रदेश से माफिया जो है वो जो है प्रदेश का बाहर रहता है। और मैं कहता हूँ ये कौन लोग हैं जो आपको चैलेंज कर रहे हैं? हम तो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित समझ के जो है जितने माफिया हैं पूरे स्टेट के, वो वहीं उत्तर प्रदेश में शरण लेते हैं।
क्योंकि जान रहे हैं कि हमारा हमारा साथी यहाँ बैठा हुआ है, हमको कुछ होना नहीं है, शासन प्रशासन हमको कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप ये जान लीजिए। और रही बात जो आप करनी सेना कर रहे हैं, तो ये करनी सेना होना मतलब हवा है, 12 तारीख को दिखेगी नहीं और वहाँ दूर तक नहीं दिखेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं। देखिए अब नोट कर लीजिएगा आप लोग, अगर इनके बयान को आप लोग सुन रहे हैं, करनी सेना क्या करती है आगरा में 12 तारीख को, वो तो देखने का इंतजार है। लेकिन डॉक्टर साहब हदस तो पैदा हो गई आपके पास। हमें तो नहीं लग रहा है कि आप सही सलामत हो रहा है, सही सलामत आप हैं। ये खून है, ये गर्मी है, दूध दही खाने वाले लोग हैं, ये हमेशा पसीना निकलता रहता। घी खाए हो कभी? घी कभी खाए हो? दूध पियो, हजम तो कर ही नहीं पाओगे, बता रहे हो पसीना किसको निकलेगा? जिसके शरीर में खून होगा, जिसके शरीर में खून होगा और जो घी दूध खाया होगा और पहलवानी किया होगा, उसके शरीर से पसीना निकलता है। तुम जैसे लोगों यार, पत्रकार हो यार, पता नहीं क्या कह रहे हो। पसीना आपको हो रहा है इसलिए मैं अरे पसीना तो मैं बोला, इस पसीने की पसीना होता है, पसीना कब होता है आप जान रहे हैं? ये पसीना जब खून खौलता है तब होता है। ये जब खून खौलता है, खौल रहा है, खौल नहीं रहा है। जिस दिन खौल जाएगा ना, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस खून के खौलते हुए की गर्मी देख के भाग जाएंगे वो लोग, करनी सेना के लोग। हाँ बस यही जान लीजिए। देखिए डॉक्टर मनोज थे, हमसे बातचीत कर रहे थे, अपनी बात को उन्होंने बेबाकी से रखा है। करनी सेना के लोगों का जिस तरह से बयान है, यह बयान एक माफियाओं की तरह से आ रहा है। इस पर क्या होगा अगला रिएक्शन में आपको दिखाऊंगा, लेकिन 12 तारीख का इंतजार है। इसके पहले हम देखते हैं डॉक्टर मनोज जी का और क्या बयान आता, आप सबके बीच में पहुंचाऊंगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।